नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूं। आज बैंक निफ्टी ने एक्सपायरी होने के बावजूद ऐसी कोई खास मूवमेंट दी नहीं। इवन निफ्टी ने भी कोई भी खास मूवमेंट नहीं दी। मॉर्निंग के सेशन में एक नीचे की साइड मूवमेंट लाया, मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे के साइड में ट्रेडिंग किया और लास्ट में जाते जाते एक थोड़ा सा अप मूव दिया। अब यहाँ पे जैसे कि कल ये चार्ट में हम लोग अगर देखते हैं तो ये चार्ट में मैंने कल बताया हुआ था कि यहाँ से कल इसके नीचे ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है तो इसके नीचे एक सेल सिग्नल जनरेट होने वाला था, लेकिन वो हुआ नहीं था और उसके बाद ये दिन भर साइडवेज मोमेंटम किया। अब उसके बाद समझो हमने ये इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया, क्योंकि ये तो प्रॉपर मेथड यही रहता है कि जो भी उसके नीचे टाइम एंगल के नीचे जब भी कोई बार जाएगा तो उसको वहाँ पे टाइम एंगल को शिफ्ट करना है। तो वहाँ पे शिफ्ट करने के बाद मॉर्निंग में जैसे ही ये बैंक निफ्टी ओपन हुई और जोर से नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पे सेकेंड कैंडल में मैंने यहाँ पे ये सोचा कि शायद यहाँ से नीचे के साइड में मूवमेंट जा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि ये टाइम एंगल के नीचे एक फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग दी। आप देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग आई। सेकेंड कैंडल के नीचे उसने यानी का मतलब सेकेंड कैंडल को रिजेक्शन कैंडल नहीं दिखाया, लेकिन सपोर्ट कैंडल दिखा के नेक्स्ट थर्ड कैंडल जो है वो बाय की बना दी और उसके बाद टाइम एंगल के ऊपर जाके बैठा। तो मैं यहाँ पे ये मैंने मैसेज डाला था टेलीग्राम में कि अगर 41,240 के नीचे जो ये सेकेंड कैंडल है उसके नीचे 10 पॉइंट मैंने डाला था कि 41,240 के नीचे जाता है तो ही सेल करना, अदरवाइज सेल मत करना। लेकिन मैंने बाय का मूवमेंट डाला नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगा था कि यहाँ पे बाय भी आएगा तो भी ये जो है ये पोर्शन बहुत ट्रिकी रहेगा। जैसे कि ये जो हाई है, ये हाई के ऊपर जब तक जाता नहीं है, मतलब ये अपवर्ड एंगल को जाता नहीं है, तब तक ये क्रॉस होने वाला नहीं है, तब तक साइडवेज मोमेंटम रहेगी। अब मैंने जैसे छोटे छोटे ट्रेड हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम में इतने छोटे ट्रेड कैसे डालूं वो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैंने फिर वो ट्रेड ही नहीं डाला। और यहाँ पे बाय ट्रेड सेल ट्रेड के लिए मैंने एक ये किया कि सेल ट्रेड बिलो दिस, तो वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं। और बाय ट्रेड के लिए उसने बहुत टाइम गवाया है यहाँ पे। और लास्ट में जाते जाते आप देखेंगे यहाँ पे ये फर्स्ट क्लोजिंग आई, सेकंड एक रिजेक्शन आया और थर्ड यहाँ पे पोर्शन थर्ड बार आया, लेकिन एक्चुअली देखा जाएगा तो यहाँ पे कुछ मोमेंटम दी नहीं। तो अभी जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि बैंक निफ्टी ने आज के दिन में सेल का मूवमेंट दिया नहीं। उसका वजह यह है कि ये सेकेंड कैंडल के नीचे गई नहीं। अभी बैंक निफ्टी कर क्या रही है अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको बीच में हेड एंड शोल्डर का एक वीडियो डाला था। आप देखेंगे ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है, ये शोल्डर बना है, ये हेड है और यहाँ पे वापस एक शोल्डर की मूवमेंट बन रही। जब तक इसके ऊपर जाता नहीं है, मतलब ये जो पॉइंट है 970, एक्चुअली देखा जाएगा तो इसको ही आप अगर रेफर करेंगे तो वो बेटर रहेगा। वो 42,000 है। आप 950 से लेके 42,000 का जो जोन है वो जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक तो तेजी आने वाली है नहीं। अब उसके लिए भी ये बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर की बात है मैं कर रहा हूँ। तो अगर ये हेड एंड शोल्डर जैसी मूवमेंट ये अगर आप देखेंगे बजट डे के रेंज के टॉप में हो रही है तो ये मुझे थोड़ी सी परेशानी कर रही है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर जो मूवमेंट है वो आपको लो में होना चाहिए, एक फॉल आने के बाद होना चाहिए, ना कि ये टॉप एक कोई रेंज के टॉप में होना चाहिए। ये गलत हो रहा है कि जैसे कि ये टॉप में हो रहा है,
इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होने के चांसेस है। तो अगर कोई भी हाल में ये 42,150 के नीचे अगर आता है बैंक निफ्टी, तो हम अच्छा खासा सेलिंग का मूवमेंट देख सकते हैं और हम लोग 40,200 के आसपास बैंक निफ्टी को आते हुए बहुत जल्दी देख सकते हैं। तो ऊपर की साइड में मैंने ये रेजिस्टेंस के पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन नीचे के साइड में आपको कॉशियस रहना है। 41,150 के नीचे जैसे ही आएगा वैसे आपको कॉशियस रहना है और सेलिंग का काम करना है। सेलिंग का काम करेंगे आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, फास्ट रिजल्ट भी आएगा। टाइम एंगल को आप रेफर करते रहना। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे मैं आपको लाइव सिग्नल दे दूंगा। अब मैं निफ्टी के बारे में बताता हूँ। निफ्टी में भी सेम ये हुआ, जैसे ये हाई के ऊपर हाई मारा, ये सब्सटेंशियल देखिए ऐसे है कि आज के ओपनिंग में क्या हुआ। एक मिनट, ये निफ्टी के पहले मैं आपको ना कल मैंने एक 41,600 का पुट आपको रिकमेंड किया था, वो उसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि फिर वो बैंक निफ्टी का एक चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अब 41,600 का पुट जो है ये कल का चार्ट है, मतलब कल ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये जो लो है ये लो के नीचे लो मार रहा है, तो अंदाज से एक 340 का एक 340-50 का रेंज आएगा। और अगर उससे ऊपर निकला, ये पॉइंट क्रॉस हुआ, तो मैंने बताया था 420-25 का पॉइंट है, अगर वो क्रॉस हुआ तो 750 होएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे ये मुश्किलें पैदा कर सकती। तो वो क्या हुआ कि वो पुट ने करीबन 380 तक की मूवमेंट दी और वहाँ पे रुक गई। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने जो अपवर्ड एंगल डाला हुआ है उसने तो उसको टच किया नहीं, ये डे सेपरेटर दिखा रहा है, ये आज के दिन की मूवमेंट दिखा रहा है। अब यहाँ से जब ऊपर आया, अब आप देखेंगे कि यहाँ से जैसे कि मॉर्निंग सेशन में ये पुट को अगर हम इसको और इसको ये लो के नीचे ये लो मानते हैं, तो इसका जो हाई है वहाँ से अगर आप अपवर्ड एंगल डालते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक सिंगल कैंडल क्लोजिंग आई, सेकंड कैंडल रिजेक्शन की आई, उसके बाद ये कंटिन्यूस सेल की मूवमेंट, सेल के प्रेशर में रहा। थोड़ा सा यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट लाने का कोशिश किया, लेकिन वो अगर आप देखेंगे तो इसका भी अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं कर पाया और वहाँ से नीचे की साइड में मूवमेंट आया। मैं हर बार बोलता हूँ कि जब भी ये नीचे के साइड में अगर सेलिंग का एक कंफर्मेशन मिल जाता है, तभी जब भी कोई हाई बनता है उसका अपवर्ड एंगल डाल दीजिए और वहाँ पे सेल करने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे एक सेल करने का कोशिश कर सकते थे, यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता था। जैसे कि यहाँ पे 332 का रेंज है और वहाँ पे अभी क्लोजिंग में वो 44 हो गया, तो आपको ये 332 या 340 के आसपास अगर आप काम करते हैं या तो 320 के आसपास काम करते हो, तो आपको यहाँ पे 350 का स्टॉप लॉस या 360 का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो आपको लगेगा ही, क्योंकि वो 10 से 12% का स्टॉप लॉस लग जाता है। तो यहाँ पे आप काम कर सकते हो और यहाँ से आप देखेंगे कि जैसे यहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिला हुआ है। एक्सपायरी में दोनों तरफ से काम होता है, बाइंग का भी काम हो जाता है, सेलिंग का भी काम हो जाता है। अगर आप देखेंगे कि जैसे मैंने कल बताया था कि ये जो एंगल है, ये एंगल को क्रॉस हो जाएगा तो ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा, या तो ये एंगल क्रॉस हो जाएगा तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे सिंगल कैंडल हो गया, तो ये कैंडल के नीचे ये सेल बनता है, 303 के नीचे सेल बनता है, तो आपको स्टॉप लॉस जो बनता है वो 380 का बनता है, क्योंकि ये थोड़ा दोनों बड़ा कैंडल आया था। लेकिन उसके बाद जो सेलिंग आई वो बहुत ज़ोर से आई थी, वो 180 हो गई। और इसके बाद आप आराम से भी काम करेंगे, जब भी ये सेलिंग कंफर्म होने के बाद भी आप काम करेंगे। जैसे ये लो के नीचे ये लो मारा, तो आपको क्या करना है, ये हाई का एक सिंपल ये डालना हुआ है, अपवर्ड एंगल डालना है, सॉरी, ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद ये हाई का अपवर्ड एंगल डालना है और वहां से आपको सेलिंग का काम करना है। ये सेलिंग का काम करने के बाद आपको 300 का मूवमेंट 44 तक क्लोजिंग में आ गया,
तो ये काम सिर्फ एक्सपायरी में हो सकता है और टाइम एंगल आपको बहुत अच्छा उसमें गाइड कर सकता है। अच्छा, ये मैंने आपको बैंक निफ्टी का बताया। निफ्टी का मैं बता देता हूँ। निफ्टी का जैसे कि ये आप देखेंगे ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये सब बाजू में ही हाई है और ये एक हाई बना। अब मेरा प्रॉब्लम ये हुआ था कि ये हाई में ये हाई, ये लो का मैं कंसीडर करूं क्या, ये लो का सेल कंसीडर करूं क्या, ये एक प्रॉब्लम था। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम ये था कि ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके नीचे जाएगा तो ही सेलिंग था। तो मैंने एक्चुअली मेरा दिमाग लगा के मैंने यहाँ पे ये सेलिंग के लिए कंसीडर करने का डिसीजन लिया कि ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है तो मैंने ये कंसीडर किया। अब यहाँ पे एक तकलीफ ऐसी हुई कि ये फर्स्ट कैंडल हो गई, सेकंड कैंडल इसके अंदर ही आ गई, तो मैंने इसको सेकंड कैंडल पकड़ा और थर्ड कैंडल जो है वो तुरंत यहाँ से घूम गया। तो निफ्टी में मैंने यहाँ पे एक सेल सिग्नल डालने के लिए मैं सोच रहा था, लेकिन मैंने डाला नहीं, क्योंकि इसका जब तक सेल सिग्नल नहीं आता है तब तक मैंने अवॉइड किया सेल सिग्नल डालने के लिए। आप अगर कैंडल स्टिक से देखेंगे तो यहाँ पे एक बुलिश एक पैटर्न छोटा सा दिखता है, तो वो एक पैटर्न हो चुका था और यहाँ से एक वी शेप रिकवरी आ गई। लेकिन मैं सच बोलूँ तो ये वी शेप रिकवरी का मैं बेनिफिट नहीं ले पाया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये सेलिंग का प्रेशर आ गया, इसके बाद यहाँ पे एक बाइंग का मूवमेंट आ गया और इसके बाद ये हाई के ऊपर ये हाई मारा। तो यहाँ पे आप ये डालने के बाद, एंगल डालने के बाद आपको क्या दिखाई दिया मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल आया, सेकंड कैंडल रिजेक्शन आया, उसके बाद ये फर्स्ट कैंडल आया, सेकंड कैंडल रिजेक्शन आया, ये बात फर्स्ट कैंडल आया, सेकंड कैंडल रिजेक्शन आया। तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी एक सेल का मूवमेंट मिला नहीं। अभी ये सच बात तो ये है कि ये जब फर्स्ट कैंडल आने के बाद, सेकंड कैंडल रिजेक्शन आने के बाद आपको इसको शिफ्ट करना है, उसके बाद तो ये सेल दिखाई नहीं है आपको। यहाँ पे मैंने एक सेल डाला हुआ था निफ्टी में और एग्जैक्ट मैंने 13:21 को मैंने उसको एग्जिट शॉर्ट करके लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये इसके नीचे गया, ये सेकंड कैंडल के नीचे, तो मैंने यहाँ पे एक सेल सिग्नल डाला था, तो वो वर्क हुआ नहीं। लेकिन आप देखेंगे ये लो के नीचे ये लो डाला है, तो आपको यहाँ पे ये हाई के ऊपर अगर आप काम करते हो तो आपको एक अच्छा बाय सिग्नल मिलता है। तो यहाँ पे लेकिन बाय सिग्नल मिलने के लिए सेकंड कैंडल बहुत ऊपर गया था, इसलिए मैं यहाँ पे बाय भी नहीं डाल पाया। तो ओवरऑल जो है आज का दिन फ्रूटफुल नहीं रहा, लेकिन नो प्रॉब्लम। कभी कभी ऐसे भी दिन आते हैं कि फ्रूटफुल नहीं है, तो जब भी ट्रेंडिंग डेज आएंगे वहाँ पे हमको ज़्यादा मूवमेंट मिल सकती है। तो आज के दिन में एक अच्छी प्रेशर दिखी, लेकिन सेल सिग्नल जनरेट कहीं पे भी हुआ नहीं। बाय सिग्नल है तो वो एज इट इज इंटैक्ट रखा है। अभी कल के दिन के लिए 17,990, 18,070, अभी ये 17,990 ये जो पॉइंट है, आप ये पॉइंट में इसको ये रेफरेंस देता हूँ। 17,990 आपका एक क्रूशल जोन रहेगा। उसके पहले अगर आपको 17,940 के आसपास भी एक अच्छा खासा थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखेगा। कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से निफ्टी अच्छी दिख रही है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी आपको इसके नीचे आते हुए दिखेगी, 17,800 के नीचे आते हुए दिखेगी, तो एक सेल सिग्नल जनरेट होगा और उसके बाद आपको 17,750 के नीचे सेलिंग का मोमेंटम दिखेगा। तो अगर ऊपर की साइड में मूवमेंट आई तो 18,160 एक क्रूशल रहेगी, 18,070 तक का टारगेट रहेगा। ये 3 पॉइंट है और नीचे के साइड में ये पॉइंट दिए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नहीं सॉरी, इसमें भी मैंने एक 17,900 का पुट का मैंने आपको ये दिया था, 17,900 निफ्टी का। तो ये पुट का मैं आपको दिखाता हूँ। ये आज के मॉर्निंग सेशन में, जैसे कि ये लो के नीचे, ये कल का दिखा रहा हूँ, ये लो के नीचे ये लो मारा और यहाँ से हम अपवर्ड एंगल डालेंगे, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वो फर्स्ट कैंडल एक क्लोजिंग आया और सेकंड कैंडल रिजेक्शन आया। सेकंड कैंडल रिजेक्शन आने के बाद आपको यहाँ पे 99 में सेल सिग्नल मिला। तो 99 का आपको तुरंत
37 तक कुछ देर के बाद ही इसका मूवमेंट आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे 99 में चुक गए तो आपको वो मूवमेंट उतनी फास्ट वापस सेल के लिए मिलती नहीं है। लेकिन जैसे ही ये सेल यहाँ पे भी आप देखेंगे, देखो ये लो के नीचे ये लो मारा, सेकेंड कैंडल जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक फर्स्ट कैंडल आया, सेकेंड कैंडल रिजेक्शन, फर्स्ट कैंडल, इसके बाद फिर वो एक्चुअली ये होता है तो यहाँ पे आ जाता है, और ये आने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी हाल में वो बाई सिग्नल हुआ नहीं, और यहाँ से आपको 78 का 6 रुपया में बंद हुआ। तो ये सिर्फ एक्सपायरी में हो सकता है। आपको सिर्फ एक्सपायरी में अगर ऐसे लो सेल का या बाय का ट्रेंड कंफर्म होने के बाद टाइम एंगल आपको बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करता है। लो के नीचे लो मारने के बाद हाई का आप अपवर्ड एंगल डाल दीजिए, वहाँ पे आप आपका रिस्क लेके आप काम करेंगे, आपको ये बेनिफिट देके ही जाएगा। तो अपवर्ड एंगल जो है वो बहुत अच्छा काम करता है फॉर सेलिंग पर्पस के लिए भी और बाइंग पर्पस के लिए भी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कीजिए, हिट कीजिए, जैसे कि आपको मैं जब भी न्यू वीडियोस डालूंगा तो आपको उसमें पहले इंटीमेट हो। ये वीक में मैं सेकेंड कैंडल का कंफर्मेशन का जो मैं बार बार बता रहा हूँ, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के कि टाइम एंगल पे कैसे किया जाता है बाय और सेल का काम, वो मैं और एक्सप्लेन करूँगा। आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए तो आपको ज़्यादा आइडिया आ सकती है। जय हिंद, थैंक यू।